गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन सहयोगी अनुबंध। तो आज हम सहयोगी अनुबंध के बारे में देखेंगे। तो सहयोगी अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसा अनुबंध है जो घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, यानी यदि घटना घटेगी तो वो माना जाएगा, यानी ये सहयोग पर निर्भर करता है। अतः ऐसे अनुबंध जो पूर्णतः किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करते हैं सहयोगी कहलाते हैं। क्योंकि इसकी महत्वता अगर हम देखें तो इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि अनुबंध व्यवसाय के क्षेत्र में भी ऐसे कई अवसर आते हैं जो कि घटनाओं के घटित होने या न होने से व्यवसायिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम सामान्य शब्दों में देखें, अगर मीनिंग हम उसका देखें तो सामान्य शब्दों में सहयोगी अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से लगाया जाता है जो कि भावी घटना के घटित होने या नहीं होने पर निर्भर करता है तथा ऐसी घटना अनुबंध में संपार्श्विक मानी जाती है। कहने का आशय यह है कि सहयोगी अनुबंध अगर हम सरल शब्दों में देखें तो ऐसा अनुबंध है जो कि सहयोग पर निर्भर करता है, या तो वह घटना घट जाएगी या फिर नहीं होगी। तो ये होना ना होना सहयोग पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग सहयोगी अनुबंध यानी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से आशय किसी भी कार्य को करने अथवा नहीं करने के संबंध में इस प्रकार के अनुबंध से है जो कि किसी ऐसी घटना के घटने या न होने पर निर्भर करता है जो कि अनुबंध के संपार्श्विक या हम कहें सहायक होती है। तो इस प्रकार के अगर हम ये कहें कि इस प्रकार के अनुबंधों में हमें शर्त युक्त अनुबंध भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध किसी शर्त के पूरा होने या नहीं होने से होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कंक्लूजन अगर हम निकालें तो यह निकल के आता है कि किसी भी भावी घटना के घटित होने पर सहयोगी अनुबंध हो सकते हैं और किसी भी भावी घटना के नहीं होने पर भी सहयोगी अनुबंध हो सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखें तो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, वे कमल एंड कंपनी का अग्नि बीमा 20 लाख रुपये का करती है, यानी कमल एंड कंपनी ने अपना फायर इंश्योरेंस यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से करवा रखा है। तो ऐसी दशा में यदि कमल एंड कंपनी में आग लगती है तो और उसे उस कारण से क्षति होती है तो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी उसे आग लगने से होने वाली क्षतिपूर्ति की पूर्ति करेगी। लेकिन यहाँ आग लगना ही नहीं लगना निर्भर करता है सहयोग पर आधारित, या तो उसके यहाँ आग लग जाएगी या फिर नहीं लगेगी। तो कहने का आशय है कि ये सब सहयोग पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सहयोग पर जो आधारित अनुबंध होते हैं वो सहयोगी अनुबंध माने जाते हैं। जैसा हम एक एग्जांपल और देते हैं, रामू नाम का एक किसान है जो कि किसी कंपनी से ठहराव करता है कि यदि मूंगफली की फसल बहुत अच्छी या भरपूर उसकी खेत में हुई तो वह उसे 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंगफली कम से कम 50 टन मूंगफली बेच देगा, और यदि अच्छी फसल नहीं हुई तो उसे नहीं बेचेगा। तो ये फसल होना अब सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि रामू को भी नहीं पता है कि इस साल बारिश अच्छी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब तक वर्षा नहीं होगी, फसल को पानी नहीं मिलेगा तो अच्छी पैदावार का सहयोगी निर्भर करता है। तो कहने का आशय है कि रामू किसान ने जो ठहराव तो उससे कर लिया, लेकिन ये निर्भर करेगा सहयोग पर कि बारिश होगी या नहीं होगी। यदि हो जाएगी तो सहयोगी अनुबंध पूरा हो जाएगा, यदि नहीं होगी वह घटना घटित नहीं यानी बारिश नहीं होगी तो वह फसल अच्छी नहीं हो पाएगी और वह उसको अच्छी 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 50 टन की नहीं बेच पाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बच्चों और हम देखें तो सहयोगी अनुबंध ऐसे अनुबंध हैं जो कि पूर्णतः सहयोग पर निर्भर करते हैं, जिस पर और वे जो घटनाएं होती है इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी घटनाओं के ऊपर सहयोगी अनुबंध निर्भर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्सेप्ट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अभी देखा है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो हम कुछ बिंदु आपसे चर्चा करने जा रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है अनसर्टन इवेंट मीन अनिश्चित घटना। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो सहयोगी अनुबंध का पहला लक्षण यही होता है कि सहयोगी अनुबंध जो है किसकी आधारशिला जो उसकी बेस जो नींव है अनिश्चित घटना पर आधारित है, क्योंकि सहयोगी अनुबंध का निष्पादन भविष्य में किसी घटना के घटने या न घटने पर निर्भर करता है, और ये घटना होना या न होना सहयोग पर निर्भर करता है। तो आज हम देखिए हमारे जो बीमा के अनुबंध हैं तथा हानि रक्षा के जो अनुबंध हैं वो सहयोगी अनुबंध कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही घटना के घटने पर निर्भर करते हैं।
इसी प्रकार सेकंड अगर हम देखें तो घटना जो अनुबंध की संपार्श्विक होनी चाहिए, मीन्स द इवेंट इज कॉलेटरल टू द कॉन्टेंट। तो सहयोगी अनुबंध में ये बात जरूरी है कि घटना अनुबंध की संपार्श्विक होनी चाहिए, यानी हम कहें अर्थात सहयोगी अनुबंध जिस घटना पर आधारित है वह अनुबंध का मुख्य भाग न होकर अनुबंध के समानांतर या पैरेलल होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि घटना अनुबंध का सार तत्व है तो वे अनुबंध सहयोगी अनुबंध की श्रेणी में नहीं आएंगे। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, राम और श्याम है ना मिलकर ये अनुबंध करते हैं कि वह राम के द्वारा श्याम को 4000 रुपये प्रति क्विंटल दर से चावलों का मूल्य चुका देगा। यदि उसके पास चावल की पैदावार अच्छी हुई तो वह इतने चावल का जो उसको मूल्य चुका देगा। ठीक है, तो ये तो सहयोग पर निर्भर करता है, अगर पैदावार होगी तो वो चुका देगा। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन देखें जहाँ पर अशोक व रेखा के साथ ये अनुबंध करता है, अशोक रेखा के साथ ये अनुबंध करता है कि रेखा के द्वारा अशोक को चावल देने पर अशोक 4000 रुपये प्रति क्विंटल दर से चावल का मूल्य चुका देगा। तो ये सहयोग पर निर्भर नहीं है, क्योंकि चावल आपके पास उपलब्ध है, ये चावल की पैदावार होना शेष नहीं है। तो ये अनुबंध का सार तत्व माना जाएगा और ये सहयोगी अनुबंध नहीं है। तो कहने का आशय यही है कि सहयोगी अनुबंध तभी होगा जबकि घटना अनुबंध की संपार्श्विक होगी। नेक्स्ट बिंदु है बच्चों हमारा घटना का घटित होना इच्छा पर निर्भर नहीं। कहने का आशय है कि सहयोगी अनुबंध में ये विषय ध्यान रखने योग्य बात है कि घटना घटेगी नहीं घटेगी वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, उस पर हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। वो घटना भविष्य में होगी नहीं होगी तो वो इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा पर निर्भर है तो सहयोगी अनुबंध नहीं माना जाएगा। अगला बिंदु हमारा घटना अनिश्चित प्रकृति की हो। घटना अनिश्चित प्रकृति का आशय ये है कि जब हम सहयोगी अनुबंध की बात करते हैं तो वो घटना निश्चित होनी चाहिए, यानी अगर वो घटना निश्चित होगी तो वो सहयोगी अनुबंध नहीं माना जाएगा, क्योंकि घटना निश्चित होने पर ही सहयोगी अनुबंध माना जाएगा। तो आज हम देखिए अग्नि बीमा व दुर्घटना बीमा सदैव सहयोगी होते हैं, क्योंकि आग लगना व दुर्घटना होना एक अनिश्चित घटना है। जोखिम के हिसाब से कब कौन सी घटना घटित हो जाए इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो आज टॉपिक देखा है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरी तरह से सहयोग पर निर्भर करता है। इसमें यही होता है कि घटना या तो घटित हो जाएगी या घटना घटित नहीं होगी। तो आज हम बीमा देखते हैं अग्नि बीमा, समुद्र बीमा और अन्य प्रकार के जो बीमा है ये सभी सहयोगी अनुबंध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें या तो घटना घटित हो जाएगी या घटना घटित नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए आग लगने के लिए बीमा किया है तो घटना या तो आग लग सकती है नहीं भी लग सकती है, तो ये सहयोग पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार बच्चों सहयोगी अनुबंध एक ऐसा अनुबंध माना गया है जो पूरी तरह से घटना के घटित होने पर या घटना के घटित होने के सहयोग पर निर्भर करता है।